हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लियो के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी लियोस के साथ ये रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। हम आपके फीलिंग्स के बारे में देखेंगे आपके पर्सन के लिए, और उसके बाद हम आपके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में देखेंगे आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस पर्सन की एक्शंस और आउटकम इस रिलेशनशिप का वो मैं एंड में लूँगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं लियो, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है इस वक्त। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों इस वक्त साथ हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप कभी भी साथ रहे हो। ये उस पर्सन के बारे में है जिसके बारे में आप बहुत सोचते हो, आप जिसे मिस करते हो। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है लियो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ लियो कि आपके तरफ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये एक बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है। आप शायद बिज़ी हो अपने काम में, या फिर ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत जल्दी रश्ड तरीके से डिसीजन नहीं लेना चाहते हो। आप अपना वक्त लेना चाहते हो। आप बहुत एक रिलेशनशिप को अपना वक्त और एनर्जी देना चाहते हो। एक रश्ड तरीके से डील नहीं करना चाहते। ये पर्सन की एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये एक्वेरियस एनर्जी है। ये एक बहुत ही कोल्ड और डिटैच्ड एनर्जी है। शायद ये पर्सन थोड़े से डिटैच्ड है इस वक्त आपसे। आप दोनों के बीच में बातचीत तो होती है, मगर काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ों पर बातें होती है। ज़्यादा इमोशंस नहीं हैं यहाँ पे। 8 ऑफ कप्स है आपकी एनर्जी यहाँ पे आपके तरफ। तो आप शायद किसी रिलेशनशिप से आपने हाल ही में वॉकआउट किया है, या फिर आप सोच रहे हो किसी को छोड़ने की। इस पर्सन की एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये टॉरस एनर्जी है। ये पर्सन शायद अपने सारी एनर्जी अपने काम पर लगा रहे हैं, वर्कहॉलिक हो गए हैं, क्योंकि वो उनका ध्यान वो आप पर नहीं लगाना चाहते। वो इस ब्रेकअप या सेपरेशन पर ज़्यादा ज़ोर नहीं देना चाहते। वो अपने मन को डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी एनर्जी और जो सोच है वो पूरी तरीके से हटा दिया है इस रिलेशनशिप से, इस ब्रेकअप से। अब यहाँ पे देखिए, आप एक जजमेंट कॉल ले रहे हो, आप एक फाइनल डिसीजन ले रहे हो। आप में से कुछ लोग शायद इस रिलेशनशिप को रेन्यू करना चाहते हैं, फिर से कोशिश करना चाहते हैं, या फिर इस रिलेशनशिप को वंस एंड फॉर ऑल एंड करना चाहते हैं। यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी में है टावर। तो ये एक डेफिनेटली एक अचानक से एक शॉकिंग एंडिंग की एनर्जी है। तो हो सकता है कि लियो आपने डिसाइड कर लिया है कि ये वर्कआउट नहीं होगा और आप इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो। टावर स्कॉर्पियो एनर्जी है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। आप आगे बढ़ने की सोच रहे हो लियो। आपके तरफ बहुत सारे लोग आपको मैसेज कर रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हो किसी नई शुरुआत की तरफ जाने की। आप बहुत पैशनेट हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, और आप आगे की सोच रहे हो। ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, और आप हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो अपना मन बटाने के लिए। ये पर्सन 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। तो ये पर्सन अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पर फोकस्ड है। जैसे मैंने कहा, शायद वो अपने इस रिलेशनशिप के एंडिंग के वजह से वो उस फीलिंग में नहीं रहना चाहते। वो अपना मन बटाना चाहते हैं, तो अपने काम पर ज़्यादा फोकस्ड है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी एनर्जी। तो ये बहुत ही ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी की एनर्जी है। हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो इस वक्त।
इस पर्सन के बारे में सोचकर, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचकर। ये पर्सन की एनर्जी में है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक और मौका दिया जाए, मगर जैसे मैंने कहा कि वो इस वक्त अपने मन को बटाने की कोशिश करें, मतलब वो इस पर ध्यान नहीं देना चाहते, ताकि वो थोड़ा सा बैलेंस उनको आ सके उनके सोच में, उनकी एनर्जी में। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी क्यों है? शायद ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेंटिकल एनर्जी है। हो सकता है आप एक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो, और ये पर्सन बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में हो गए हैं। बहुत उनकी जो इंटरेस्ट और पेस है वो एकदम स्लो हो चुका है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी में क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस दिख रही है। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, ये पर्सन नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पैशनेट एनर्जी है, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत मेहनती, हार्ड वर्किंग, स्लो मूविंग एनर्जी है। तो आप दोनों की एनर्जी में भी डिफरेंस है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे मैंने कहा, ये पर्सन थोड़े से ब्रेक ले रहे हैं आपसे, आप दोनों के बीच में शायद एक सेपरेशन हुई है। 8 ऑफ कप्स आपकी एनर्जी में क्यों है? लियो, मैजिशियन। आप नई चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो लियो, आप अपने लाइफ में कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर इस पर्सन को फिर से अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। 9 ऑफ कप्स, आपकी विशेस भी जो है वो पूरी हो रही है, यूनिवर्स उसे ग्रांट कर रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? ये पर्सन 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। ये पर्सन थोड़े से डरे हुए हैं। ये पर्सन ये नहीं सोचना चाहते कि ये इस सेपरेशन से कैसे डील करेंगे, तो थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी में आ चुके हैं, क्योंकि उनको डर है कि आप शायद इस रिलेशनशिप को एंड कर दोगे। जजमेंट यहाँ पे क्यों है? आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो, आपको लगता है कि अब इस रिलेशनशिप में और कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ पे एक एंडिंग दिख रही है। टावर और डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है डेविल। तो ये एक बहुत ही टॉक्सिक साइकिल दिख रही है यहाँ पे, या तो इस पर्सन के तरफ से, या फिर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके तरफ से कुछ टॉक्सिसिटी है। ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, और ये भी बात है कि ये पर्सन आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है। तो ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि ये एंडिंग ना हो, मगर फिर भी टावर को कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता। ये टावर जो है वो नीचे गिर रही है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं देख रही हूँ कि आप थोड़े से रिजर्व्ड हो लियो, आपने भी अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली है, क्योंकि ये ब्रेकअप के बाद अब आप सोच रहे हो कि अब आगे क्या, क्योंकि यहाँ पे कोई एक झगड़ा भी हुआ है शायद आप दोनों के बीच में, और एक एंडिंग हुई है। 8 ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है? ऐसा भी हो सकता है लियो कि इस पर्सन को ऐसा लगे कि आपके लाइफ में कोई और है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो ये देखिए ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एकदम क्लियर एनर्जी में हो, मगर फिर भी ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे हैं। वो होप कर रहे हैं कि आप फिर से ये पर्सन को एक और मौका देंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स आपकी एनर्जी क्यों है? 3 ऑफ कप्स, आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, आगे की डेटिंग लाइफ के बारे में सोचकर आप श्योर नहीं हो कि क्या आप रेडी हो डेट करने के लिए, या नए पर्सन जो भी है, क्या आप रेडी हो उस तरीके का एक रिलेशनशिप के लिए? आपके लिए फ्यूचर में क्या है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचकर आप बहुत स्ट्रेस्ड हो। 9 ऑफ सोर्ड्स, तो आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, मगर उसके साथ साथ आपके मन में स्ट्रेस भी है कि आप नहीं जानते कि फ्यूचर क्या होगा आपके लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, तो ये देखिए ये पर्सन भी कोशिश कर रहे हैं कि वो वेट करे आपके लिए, मतलब वो कहीं ना कहीं होप कर रहे हैं कि आप दोनों फिर से कभी ना कभी एक साथ आएंगे, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को उम्मीद है कि ये सिचुएशन जो है वो टेम्प्रेरी सेपरेशन है। तो चलिए देखते हैं एक्शन क्या होगा इस पर्सन का आपके तरफ फ्यूचर में। ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे आपके तरफ? डेथ। और यहाँ पे आउटकम क्या है इस रिलेशनशिप का? 2 ऑफ सॉर्ड्स, तो डेथ एक एंडिंग की एनर्जी है। तो एक्शन वाइज तो मैं देख रही हूँ ये पर्सन कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि
एक एंडिंग हो चुकी है, मगर फिर भी ये पर्सन श्योर नहीं है कि क्या आगे चलकर एक रिकन्सिलिएशन हो सकती है या नहीं। वो ऑप्शन उन्होंने अभी भी ओपन रखी हुई है। 2 ऑफ सोर्ड्स है आउटकम। तो 2 ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अगर आप चाहो तो ये रिलेशनशिप फिर से रिकन्साइल हो सकती है, मगर इसमें दोनों तरफ से इक्वल एनर्जी होना ज़रूरी है। ये काफ़ी नहीं है कि सिर्फ ये पर्सन एक रिकन्सिलिएशन चाहे, ये भी ज़रूरी है कि आप भी रिकन्सिलिएशन चाहो। और नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं देख रही हूँ कि ये जो रीडिंग है वो सबके लिए अलग अलग होगा। कुछ लोग रिकन्साइल करना चाहेंगे, कुछ लोग नहीं करना चाहेंगे। यहाँ पे लव तो है, प्यार तो है, मगर चॉइस सबकी अलग अलग हो सकती है। जिस वजह से यहाँ पे 2 ऑप्शंस है इस रीडिंग के लिए। एक ऑप्शन तो उन लोगों के लिए जो रिकन्साइल नहीं करना चाहते, तो फिर शायद ये एक सेपरेशन की तरफ जाएगा। और ये कुछ लोग शायद रिकन्साइल करना चाहेंगे, और अगर वैसा है तो रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है फ्यूचर में। तो बस यही थी आपकी रीडिंग लियो। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी और वेबसाइट डिटेल सारे स्क्रीन पर है। आप मुझे मेल करें, मैं पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी, क्योंकि प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स कर पाऊँ। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।